छोटा था उस समय हम लोगों का कोई धर्म नहीं था, कोई गुरु नहीं था, हम लोगों को कोई भी अपने को नजीक आने नहीं देता था। जब 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को ये दम दिया, जब से हम लोग इसको गुरु मानते हैं। इसने कोई भी जात पात नहीं देखा, पहले लेडीज़ को परिवर्जक बनाया, भिक्षुणी बनाया, पहले बार ये धर्म में इतना मेरे को इसका ज्ञान। नमस्कार, मैं निशा पटेल, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल सालासर न्यूज़। अभी हम उपस्थित हैं चनौद के सागफड़िया अंबेडकर नगर में, और हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी गई है और वर्षावाग आयोजन किया जा रहा है। तो हम यहाँ के आयोजनकर्ता से बात करते हैं कि ये जो वर्षावाग है वो वर्षावास, तो ये क्या है और इसका रखने का क्या उद्देश्य है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम लोचनाबेन भीमराव कटके। मैम, ये जो वर्षावाग का आयोजन किया है, ये पहले तो हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये वर्षावाग है क्या। वर्षावास मतलब भगवान बुद्ध का धम्म बोला जाता है। भगवान बुद्ध ने जो कई वर्ष साल पहले 26 मतलब 2500 से जब भगवान बुद्ध ने जो अपने समाज के जो लोग रहते उनको भगवान बुद्ध को पूर्णिमा थी, अपने पूर्णिमा में उसको मैं थोड़ा कट करे ना, मैं बोल। आइए हम अब यहाँ की आयोजनकर्ता मैडम हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? लोचनाबेन भीमराव कटके। मैम, ये जो वर्षावास का जो आयोजन किया है तो ये क्या है, मतलब कि हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वर्षावाग का नाम जो है क्यों पड़ा और यहाँ रखने का क्या उद्देश्य है। ये भगवान बुद्ध का धम्म ग्रंथ है। हमारे बाबा साहब आम्बेडकर ने हमको धम्म ग्रंथ दिया है। भगवान बुद्ध के धम्म ग्रंथ में पाखंडवाद थोड़ा भी नहीं चलता है। अंतर्दीप भव, अपने अंदर भगवान अपने अंदर से अपना अंतर आप जानो और तब आप डिसीजन ले सकते हैं। दूसरे पाखंडवाद पे आप विश्वास मत करो। पाखंडवाद यहाँ धम्म ग्रंथ में थोड़ा ही उसमें थारा नहीं है पाखंडवाद को। और ये सब का धम्म है कि सबको सही रास्ता चलने का रास्ता दिखाते हैं। सब लोगों ने धम्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। हमारा ये धम्म ग्रंथ 10/7/2025 से चालू हुआ है, लगभग 1.5 महीना हो गया है। यहाँ पे हमारे बहुत उपासक रमाई महिला ब्रिगेड बहुत तादाद में आते हैं। दर रोज़ के दिन हमारा 8:30 से 10 बजे तक रहता है। फिर उसके बाद हर संडे में जिसको टाइम नहीं मिलता है, टाइम के हिसाब से संडे को 4 से 6 हम ग्रंथ पठन का कार्यक्रम रखते हैं। हम यही कहते हैं, सबको यही संदेश देंगे कि जो भगवान ग्रंथ है वो पढ़ो, जानो और आओ इधर धम्म ग्रंथ का लाभ ले। थैंक यू मैम। मेरा नाम स्वाति विजय ठोके। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो वर्षावास जो नाम है, ये वर्षावास नाम क्यों पड़ा। जो कि गौतम बुद्ध के काल में जो हमारे भिक्खु लोग थे, भंते जी थे, उनको ये 4 महीना बारिश के दिनों में कहीं आने जाने में तकलीफ़ होती थी कि किसानों के खेती में उसमें नुकसान होता था। और उस टाइम बारिश के दिनों में सांप बिच्छू ऐसे निकलते थे, तो उनको परेशानी ना हो इसलिए ये वर्षावास 3 महीने का यहाँ पे रखा हुआ है कि जहाँ पे भंती जी जगह जगह पे नहीं जा सकते, पर जहाँ पे स्थायी है वहाँ पर रह के वो अपना धम्म का पठन कर सके। इसलिए वो बौद्ध धर्म में वर्षावास 3 महीने का मनाया जाता है। तो इसका नाम वर्षावास मतलब कि वर्षा के दिनों में मनाया गया, इसके लिए ये वर्षावास नाम रखा गया। थैंक यू मैम। मैम, आपका नाम? डॉक्टर प्रज्ञा वानखड़े। ये जो कार्यक्रम है ये कितने सालों से यहाँ पे मनाया जा रहा है? अभी फलिया में ये पहला ही वर्ष अभी शुरू किया है हमने, लेकिन जब से गौतम बुद्ध धम्म का ध्यान दिया है, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई है, तब वर्षावास किया जाता है। क्योंकि उन्होंने पहला दिन जो गुरु पूर्णिमा का रहता है, आषाढ़ पूर्णिमा को, आषाढ़ महीना आता है हमारा हिंदू धर्म से जो 12 महीने है उसमें के आषाढ़ महीने का जो पूर्णिमा का दिन है, उस दिन गौतम बुद्ध को ध्यान प्राप्ति होने के बाद में पहला उन्होंने अपना ध्यान दूसरों को दिया था, तो 5 शिष्य को दिया था। जिस दिन दिया था वो गुरु पूर्णिमा की तरह हम मनाते हैं और उसी दिन से यह वर्षावास का प्रारंभ
गुरु पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक, जो कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं हिंदू में, वो अश्विन पूर्णिमा तक ये हम कभी 4 महीने का रहता है, कभी 3 महीने का रहता है, जैसे जैसे जो काल चक्र चलता है। तो वर्षावास का मतलब कि इन चारों दिनों में ऋतु काल के अनुसार बारिश होती रहती है। तो उस समय जब गौतम बुद्ध ने अपना ध्यान बांटा था सब लोगों को, उनको जो ध्यान प्राप्ति हुई थी, सब लोगों को पता चले कि दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है और हम सुख से कैसे जी सकते हैं। ये जानने के बाद उनको लगा था कि सामान्य लोगों को भी पता चले। तो उन्होंने उस टाइम वो ब्राह्मण थे जिनको उन्होंने सिखाया था अपना धम्म। तो तब है जब धम्म का प्रसार तो एक आदमी से तो नहीं होगा, इसीलिए भिक्षु संघ का निर्माण हुआ और हर जगह जाके अपना प्रचार प्रसार करते थे। उस टाइम जब वर्षा के बारिश होती थी हर जगह के, क्योंकि बुद्ध गया में उसका ध्यान, और बिहार ये ऐसी इलाका है कि जहाँ बहुत बारिश होती है। तो बारिश के दिनों में हर जगह नहीं जा पाते थे, लेकिन उनका खंडन भी ये था धम्म प्रसार में। तो वो लोग तब थी कि एक जगह और अपना धम्म ग्रंथ का ज्ञान कार्य निरंतर, इसलिए विहार का निर्माण, विहार में वो हमारा धम्म ग्रंथ का पठन करते थे, प्रचार प्रसार का कार्य करते थे। तो उस टाइम से उसका वर्षावास नाम और वर्षावास का प्रथा चालू है। और हमारे साथ चनोद में ये पहला साल है, पहली बार हम अभी सब मिलके यहाँ पे धम्म ग्रंथ का पठन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको बुद्ध और धम्म लिखा है, उन्होंने जो दलित जमात थी उनको बुद्ध धम्म का धम्म परिवर्तन किया है 15 अक्टूबर 1956। जैसे कि आपने बोला कि यहाँ मतलब कि बोला कि कोई भी धर्म का मतलब जाति का लोग यहाँ पे आता है, आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आते हैं अलग जाति के, मतलब कि यहाँ पे तो अक्सर देखा जा रहा है कि सब मराठी ही है, शायद हिंदी मराठी सब है। जिसको बुद्ध धम्म से कुछ लेने का इच्छा है, बुद्ध धम्म क्या है वो जानने की इच्छा है, वो सब लोग यहाँ आ सकते हैं। उसमें जाति भेद कोई नहीं है। कोई भी बुद्ध को जो बुद्ध को अपना आदर्श मानता है वो सब यहाँ पे आमंत्रित है। तो मैम ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पे कितने लोगों की संख्या में मतलब कि आते हैं भक्त? अब डेली का कार्यक्रम है तो अपने हिसाब से कोई आता है, लेकिन रोज का टाइम है 8:30 से 10 बजे का, लेकिन नाइट के? हाँ, शाम को। संडे को 4 बजे से 6 बजे तक रहता है। तो अपनी अपने सब ड्यूटी जाते हैं, लेडीज़ लोग भी ड्यूटी जाते हैं, तो अपने हिसाब से आते हैं। तो हर 2 दिन तो कम से कम 100 की रहती है। इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं? बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो छोटे हैं, तब बुद्ध धम्म के पथ अच्छा इंसान पक्का बनेंगे। ठीक है, देख सकते हैं कि हमारे साथ छोटी बच्ची भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बेटा आप यस। नाम क्या है तुम्हारा? प्राची विजय ठोके। कैसा लगता है यहाँ आकर आपको? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और कुछ कहना चाहोगी गौतम बुद्ध के बारे में? बताओ। गौतम बुद्ध ने कौन से मार्ग पे चलने के लिए कहा था, पता है आपको? संदेह के मार्ग पे। हाँ? संदेह के मार्ग पे चलना चाहिए। पता है आपको? सत्य के मार्ग पे। आपका नाम? अर्जुन। आप कुछ कहना चाहोगे गौतम बुद्ध के बारे में? मतलब सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। नाम क्या है तुम्हारा? गौरी सत्यपाल किल्लारे। यहाँ कितने दिनों से आ रही हो? बहुत दिनों से। बहुत दिनों से आ रही हो। कैसा लगता है यहाँ आकर? अच्छा। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानती हो? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। क्या कभी झूठ नहीं बोलती हो आप? सही बताना। बोलती हूँ। बोलती हो? पर आगे चल के नहीं बोलोगी, है ना? ठीक है। और भी माताएं बहनें हैं, हम उनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इनको इस कार्यक्रम में आकर कैसा लगता है। आपका नाम? अनीता घोड़े। आप कितने दिनों से आ रही हो? जब से वर्षावास स्टार्ट हुआ है तब से। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगी इस दर्शकों को? जी ज़रूर। बुद्ध और धम्म उसका ये जो ग्रंथ है और यहाँ पे जो जानकारी है, भगवान बुद्ध ने हमेशा सत्य और सत्य मार्ग पे चलने के लिए सिखाया है। और ये ग्रंथ में सत्य, अहिंसा, ये सब चीज़ें के बारे में जानकारी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। आज की जो जनरेशन है, जैसे जनरेशन टीवी मोबाइल देख के ख़राब हो रही है, उन लोगों के लिए ये ग्रंथ बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं।
कैसे थे बुद्ध, पहले क्या थे, बुद्ध कैसे बने, ये सब उसकी पूरी जानकारी है। जब धर्म परिवर्तन का, जब बाबा साहब के बारे में जब बात चल रही थी, जब बाबा साहब ने बोला था कि धर्म परिवर्तन करेंगे, क्योंकि जो मनुवाद के ज़माने में था कि पिछड़े वर्गों के लोगों को जात पात के लिए बहुत सताया जाता था, तभी निर्णय लिया था कि मैं धर्म परिवर्तन करूँगा। तभी उन्होंने सारे धर्मों का परीक्षण किया, सारे धर्म उन्होंने, मतलब जो भी धर्म जाति है सबके रिलेटेड उन्होंने जानकारी ली, लेकिन उनको बुद्ध धर्म ही ऐसा धर्म लगा कि इसमें सर्व समभाव है और सबके लिए समानता है। ये जो ऐसा धर्म है इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, सब समान है। थैंक यू मैम। आपका नाम? सुभाष कांबळे है, मैं कर्नाटक का रहने वाला हूँ। कर्नाटक के रहने वाले हो आप? रोज आते हो यहाँ? हाँ नहीं, 8 दिन की एक बार आता है, संडे। हफ्ते संडे को आते हो? संडे आता हूँ। कैसा लगता है इस कार्यक्रम में आकर? अच्छा लगता है मैडम कार्यक्रम में। गौतम बुद्ध के बारे में कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखो मैडम, हम लोगों ने छोटा था उस समय, हम लोगों का कोई धर्म नहीं था, कोई गुरु नहीं था, हम लोगों को कोई भी अपने को नजीक आने नहीं देता था। जब 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को ये दम दिया, जब से हम लोग इसको गुरु मानते हैं। इसने कोई भी जात पात नहीं देखा, पहले लेडीज़ को परिवर्जक बनाया, भिक्षुणी बनाया, पहले बार ये धर्म में, इतना मेरे को इसका जानकारी है। कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम रखने का यही उद्देश्य है कि ये जो आजकल छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फ़ोन में जुड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रखने का यही उद्देश्य है कि ये धार्मिक कार्यक्रम से जुड़े और हमारी संस्कृति को पहचाने। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। धन्यवाद।